आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कर रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देर अपने साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टाइम्स साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के बराबर दे रखा है। आगे क्या कर रहा है कि इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू पाई बाई 6 के बराबर दे रखा है। देन स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई ऑफ माइनस रूट 3 इज इक्वल टू इसका वैल्यू अपने कैसे निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने कैसे एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करके लिख ले। क्या एफ ऑफ एक्स अपने कैसे किसके बराबर है, तो साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स और प्लस टाइम्स यहां से अपने कैसे आ जाएंगे किसके बराबर, तो साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। ये अपने के पास दे रखा है फंक्शन और इन पूरे का होल स्क्वायर है और फिर बाहर अपने के पास क्या है माइनस 1 के बराबर ये अपने के पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। जब अपने के पास ये एफ ऑफ एक्स आ गया तो अब इनको सॉल्व कीजिए। इनको सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहां से अगर टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं यानी तो अल्फा मान लीजिए, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मानते हैं तो यहां से एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएगा टेन अल्फा के बराबर। जब एक्स इक्वल टू टेन अल्फा आ गया तो यहां से अपने के पास साइन थीटा किसके बराबर जाएंगे, साइन अल्फा। बताइए साइन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, तो ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन यही होते हैं ना, सॉरी 1 अपॉन नहीं एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। इतना आपको आना चाहिए। ये कैसे आते नहीं आते ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप पढ़ रखे हैं। जब अपने पास ये आ गया, सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा ये अल्फा मान लीजिए तो इसको बीटा मान लीजिए। तो यहां से अपने पास एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे कॉट बीटा के बराबर कोई दिक्कत नहीं। जब x इक्वल टू कॉट बीटा तो यहां से अपने का साइन बीटा, बताइए साइन बीटा अपने किस पर आ जाएंगे, तो साइन बीटा कॉट बीटा अपने किस पर आ जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने किसके बराबर आ जाएगा साइन बीटा के बराबर। अब यहां से एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर है, तो यहां से एफ ऑफ एक्स अगर आप लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, यानी ये आ गया अपने किसके बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स को अल्फा माने तो साइन अल्फा प्लस टाइम से किसके बराबर आ जाएगा साइन बीटा के बराबर, हाँ है ना। और इन पूरे का अपने क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1। अब अपने साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू दे रखा है तो यहां से अपने साइन अल्फा साइन बीटा बताइए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये तो अपने साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू चिपका दिए और माइनस टाइम्स 1। अब क्या करें अपन इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, तो x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको थोड़ा सा और सॉल्व करें, क्या इसको अपने पास स्क्वायरिंग करके खोल दीजिए। जैसे ही खोलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स, क्या गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 2x के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1। कोई दिक्कत, इसको स्क्वायर को खोल दिए। जैसे स्क्वायर को खोलेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर जाएंगे, यहां से अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो हम जितना दिखा रहे उतना ही स्प्लिट कीजिएगा। इसको इससे स्प्लिट कर दीजिए, रेड वाले को रेड वाले से स्प्लिट कर दीजिए और ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से स्प्लिट कर दीजिए। जैसे अगर आप स्प्लिट करते हैं तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और बाहर माइनस 1 लिखा हुआ, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास इतना ताम झाम करने के बाद क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर ये आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए ये पूरी क्वांटिटी। अपन क्या करते हैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये जो अपने के पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स ले आएंगे बाद में, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया डी अपॉन साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स के बराबर। ये क्या दे रखा अपने के पास डी अपॉन, यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास डी अपॉन डी एक्स और ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स के बराबर। यही अपने पास इनको सॉल्व कीजिए। जैसे इनको सॉल्व कीजिए डिफरेंशिएट करने बोल रहा है डायरेक्ट ही, तो डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया ना अपने के पास, और इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपन क्या किए अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए, जैसे अपने पास डिफरेंशिएट किए तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन चाहिए यहां से एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं क्या, यहाँ तो चलिए लिख ही देते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट। यहां पर क्या कीजिए कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चिपका दीजिए, तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स देख लीजिए तो 2x माइनस 1 तो 1 माइनस 2x और अपॉन में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, ठीक है। और इनटू में एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव करना है तो चलिए डिफरेंशिएट कर लीजिए। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, और इन पूरे का होल स्क्वायर। थोड़े से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते। तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नॉमिनेटर का डेरिवेटिव 2 के बराबर, माइनस टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x और ऊपर वाले एज इट इज, तो 2x के बराबर। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 अपॉन में है, ठीक है, और ये पूरे का अपने पास क्या है, स्क्वायर रूट बराबर, और इनटू में इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो ये कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, तो यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व करने का, यहाँ से अपने पास आएगा 1 अपॉन होल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x के बराबर, कोई दिक्कत, ये आ गया, और इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये तो कुछ कैंसिल आउट है, ये तो अपने पास अगर सॉल्व करते तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लीजिए, इसको क्या कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर है 4 प्लस टाइम्स ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएंगे ना। इसको सॉल्व किया तो ये इधर आ गया और इसको सॉल्व किया ये इधर, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये अपने पास इसके पूरे का स्क्वायर रूट इनटू, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस 2x स्क्वायर और होल अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और इन पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो अपने पास 2x स्क्वायर प्लस में इधर अपने पास 4x स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में अपने पास तो यही आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, और इसको डायरेक्ट ऊपर भेजिए, जैसे डायरेक्ट ऊपर भेजेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और इन पूरे का होल स्क्वायर, जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये और ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन आपने पास एक माइनस साइन लेकर के जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ से आपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस वन साइन के साथ कैंसिल आउट होगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आपने पास इनडायरेक्टली लिखा क्या है माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, यानी डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या दे रखा अपने पास साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये अपने के पास वैल्यू आ गया। जब ये अपने के पास इतना आ गया तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व कीजिए, तो अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दे रखा अपने के पास 1/2 डी अपॉन डी एक्स, और इंटू में अपने के पास दे रखा है साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, यही दे रखा है। अब अपने के पास जब ये इसको सॉल्व करने के बाद अपने के पास ऊपर वाला आ गया, तो इस पूरे का वैल्यू अपने के पास चिपका सकते हैं, यहाँ पर चिपका दीजिए, ये आ गया अपने के पास 1/2 और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया, ये इसका वैल्यू आया। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया। जब डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो अपने के पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा, तो काम बन जाएगा, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो इधर भी इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर भी dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास तो y आ गया, इधर सॉल्व कीजिए तो अपने पास आएगा माइनस टाइम्स टेन इनवर्स x के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास आ गया y। अगर c पता चल जाए तो काम बन जाएगा। c पता कैसे चलेगा, तो c ऊपर से पता चलेगा, c देख लीजिए अपने के पास क्या c निकालने के लिए अपने पास कुछ तो कंडीशन दे रखा होगा, तो c देखिए y ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू π/6 के बराबर दे रखा है, तो चलिए y x की जगह √3 दे लिए और ये π/6 के बराबर, तो y ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ से आपने पास जैसी x की जगह क्या पुट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और y की जगह अपने पास क्या पुट कर लिया π/6,
तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा π/6 और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टाइम्स सी के बराबर। तो ये आ गया अपने पास π/6 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया अपने पास π/3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स सी। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो सी का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास π/2 के बराबर आ गया। जब c इक्वल टू π/2 आ गया तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स टेन इनवर्स x और प्लस टाइम्स π/2। अगर आप थोड़े बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें अपने पास ये फॉर्मूला की तरह यूज होता था। क्या होता था ये, तो y इक्वल टू होता था अपने पास कॉट इनवर्स x के बराबर। जब y इक्वल टू कॉट इनवर्स x आ गया, अब अपने पास क्या करा है कि y ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बताइए। तो बताइए y ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ऊपर भी वैल्यू पुट कर सकते थे। तो आ गया अपने पास कॉट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये अपने पास क्या कॉट इनवर्स एक इवन फंक्शन है, तो माइनस अपने पास डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे क्या ना, इवन फंक्शन नहीं, ये अपने पास किससे बनकर आ जाएंगे बाहर, तो ये आ गया अपने पास पाई माइनस π/3 अपने पास π/6 बनकर आएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अपने पास माइनस बाहर लाएंगे तो पाई माइनस समथिंग, यानी तो एक स्टेप अगर और लिखना चाहते हैं तो यहाँ से अपने पास ये लिख सकते हैं, क्या लिखे, नाइदर ऑड नॉट इवन वाले फंक्शन है ये कॉट इनवर्स। ठीक है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो ये आ गया अपने पास पाई माइनस कॉट इनवर्स किसके बराबर, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास पाई माइनस यहाँ से कॉट इनवर्स, तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या किसके बराबर, π/6 के बराबर, क्योंकि cos 30 का वैल्यू आता है। तो ये आ गया अपने पास 5π/6 के बराबर अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो इसको यहाँ पर इतना लिखने के बाद डायरेक्ट -1 अपॉन -π/6 लिख दिया, वो गया पानी में। क्या -π/6 लिख दिया तो वो अपने के पास उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अपने पास 5π/6, ये भी दूसरा भी ऑप्शन अपने के पास ऑप्शन में होंगे, दूसरा भी आंसर। तो यह 5π/6 ही अपने के पास करेक्ट आंसर हो। देख लीजिए 5π/6 कौन सा ऑप्शन है, तो 5π/6 अपने के पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जिनके करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में भी दे रखा था जो गलती आप करते, तो जो गलती आप कर रहे हैं वो गलती नहीं करना है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। कॉट इनवर्स नाइदर ऑड नॉर इवन होता है। ठीक है, तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के कौन से क्वेश्चन, तो जेईई मेंस में 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।